मेरे नैन पे आसे दर्शन दे, मैनू रज रज सजना वेखण दे। देखिए, जो लेजेंड्स हैं वो तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अपनी छाप छोड़कर गए हैं। अभी तक सिर्फ कोशिशों में ही है कि हम उन जैसा परफॉर्म कर लें। और मैडम नूर जहाँ एक ही हुई है जिन्होंने बड़े सगीर में अपना नाम पैदा किया, और ऐसी सिंगर ना कभी आएगी और ना कभी आई है। नूरजहां की स्पेशलिटी है मेरा गाना कि कभी भी मैडम के गाने के बिना कोई शो हमारा कंप्लीट नहीं होता। भले वो जितना मर्जी हम हिप हॉप गा लें, हम सूफी गा लें, शो कंप्लीट नहीं होता। और दुनिया एंजॉय जितना मैडम के गानों पे करती है, किसी भी और चीज़ पे उतना नहीं करती। ओ इश्क आप भी अवला है दे कम भी अवले हो। मैं ये कहूँगी कि मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट देना बहुत अच्छी बात है। हमारी लेजेंड सिंगर हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया वो तेरी याद। बहुत मज़ा आया। इस तरह के फंक्शंस प्रोग्राम होने चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ काजी आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन को। अस्सलामुअलैकुम जी, QC टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। इस वक्त हम मौजूद है जी अलहमरा हॉल में। आज मलका तरन्नुम नूरजहां के नाम शाम का इनेकाद किया गया है। उनके ट्रिब्यूशन के लिए एक शाम मनाई जा रही है जिसमें फ़नकार अदाकार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो इस ट्रिब्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, पाकिस्तान के उभरते सितारे मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब वाला ये बताइएगा कि आज मलका तरन्नुम नूरजहां के नाम एक महफिल का इनेकाद किया गया है जिसमें उनका ट्रिब्यूशन पेश की जा रही है। उनके तराने, उनके गाने, उनकी गज़लें पढ़कर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है। जो हमारे फ़नकार हैं, जो जिन्होंने बहुत नाम पाकिस्तान में किया, उनको याद रखना चाहिए। और मैडम नूरजहां के इजाज़ में ऐसे शो रखने चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को भी, क्योंकि वो मैडम नूरजहां एक ही हुई है जिन्होंने बड़े सगीर में अपना नाम पैदा किया, और ऐसी सिंगर ना कभी आएगी और ना कभी आई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक फ़नकार है, मौसीकी भी कर ही लेते हैं आप माशाल्लाह, बड़ी आला किस्म के। लेकिन ये बताइएगा एज़ आ फ़नकार, एज़ आ एक्टर, कि जिस तरह से मलका तरन्नुम नूरजहां अपने वक्त में एक मतलब कि शहज़ादियों की तरह पहचानी जाती थी, आज भी माशाल्लाह शहज़ादियों की तरह पहचानी जाती है, क्या उस तरह की कोई सिंगर आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल मौसीकी आपको पता है किस तरह की बन रही है, चाँद फ़ज़ल अली खान साहब और रैप सिंगिंग ये वो फ़लाँ, तो इस मामले में आप क्या समझते हैं कि वैसी मौसीकी आज के दौर में हो रही है? जी, मैडम अज़रा जहाँ हैं, उनकी कज़न है वो, और वो मैडम नूरजहां की वो तस्वीर है वो, तो वो बहुत अच्छी गज़लें, अच्छे गाने वो गाती हैं। और ये आज के दौर के हिसाब से आप चलें तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो जो हमारे पक्के फ़नकार हैं, जो पक्के आर्टिस्ट हैं और पक्के गुलूकार हैं, वो अपना काम जो है वो थोड़ा चाहे करे, वो अच्छा ही काम करते हैं। अच्छा, माज़रत के साथ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि फ़नकार एक दूसरे की से गिला शिकवा अक्सर हमने देखा है कि कोई बीमार हो गया, वो कहते हैं कि जी फ़लाँ मेरी इयादत को नहीं आया, फ़लाँ मुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन डियर साहब ने अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, पहले बड़े बीमार हुए, आया नहीं कोई, जब जाने लगे फिर अल्लाह उनको बख्शिश करे, उनकी इंतकाल हुआ तो जनाजे पर भी मतलब कि कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आया ताहिर साहब के अलावा। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारी जो फ़नकार बरादरी है ना, उनमें से ज़्यादा लोग उनसे नाराज़ हैं। लकी डियर साहब से वो काफ़ी लोग नाराज़ हैं उनकी बीवी की वजह से। तो ये इतना मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने भी इतना, हुकूमत पंजाब ने इतना उनकी हेल्प की। फिर मैडम नरगस ने उनको बड़े पैसे दिए हैं, फिर सैमा मैडम ने पैसे दिए हैं, चंद साहब ने बहुत पैसे दिए, सखावत नाज साहब ने दिए। तो उसका इलाज करवाना चाहिए था। उसका ये नहीं था कि मतलब यैशी कर ले या उसकी अच्छी सी हांडी बना के खा लें। इसलिए फ़नकार बरादरी जो है ना, वो लकी डियर, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। लेकिन ये है कि फ़नकार, मैं तो बाई गॉड के मैं साहिवाल में था, अगर मैं यहाँ होता तो मैं ज़रूर चक्कर लगाता। जो बात असल है मैंने वो आपको बताई है कि लकी डियर साहब जो है ना, उनके साथ ज़्यादातर फ़नकार जो थे वो नाराज़ थे। लेकिन अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो आपको लगता है माफ़ी देनी चाहिए? नहीं, माफ़ी हम राज़ी हो जाए उनसे। भाईजान, मैंने तो कहा कि
मैं तो नहीं नाराज़ हूँ, मैं तो साहिवाल में था। अगर मैं इधर होता, आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने उनको उसका आपको जवाब दिया है कि फ़नकार बरादरी है जो हम आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, मुल्क के बाहर भी जाते हैं। तो ये अब सरदार साहब अब दुनिया से गए हैं, तो एक सुल्तान रही साहब मरहूम के बाद हमने जनाजा जो देखा है वो सरदार साहब का जनाजा बहुत बड़ा जनाजा था। जितनी दुनिया जनाजगाह के अंदर थी उतनी बाहर थी। तो ये होता है कि सलूक है आपका, ये आपका सलूक है, आपने कैसा सलूक फील्ड में रखा है। तो लकी डियर साहब के सबको जाना चाहिए था। लकी डियर जो गिले शिकवे थे वो ज़िंदा के साथ होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको जो मैंने पॉइंट की बात है वो मैंने आपको अच्छा, बताई। बेहतर हो गया जिस मौके पर हम मौजूद हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का जिक्र किया जा रहा है, तो अपनी प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ में अगर एक डायलॉग या फिर एक लाइन अगर उनके गाए हुए शेर की अगर आप कर दें, इनायत कर दें, तो मेहरबानी होगी। नहीं, गाना तो मुझसे बहुत दूर है, गाना तो मैं फिर भी कोई शेर सुना दें कुछ। हाँ, शेर मैं सुना देता हूँ। तो मैडम नूर जहाँ के लिए मैं यही कहूँगा कि कल्ला होवे तो सोचा दे खोले गुंजल, महफल होवे तो बाग बहार बनदा, दान दईए जद लखां जगरातियां दी तद जाके एक फनकार बनदा। तो मैडम की बहुत मेहनत थी। मैडम नूर जहाँ की बड़े सगीर में उनका नाम था और नाम वो ज़िंदा है आज भी। ये देखे ना प्रोग्राम हो रहा है, तो जो उन्होंने गीत गाया है, गाएगी दुनिया गीत मेरे, तो ये सारे गीत उनके ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को आज ट्रिब्यूशन पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो लेजेंड्स हैं वो तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अपनी छाप छोड़ कर गए हैं। और उनके नक्शे कदम पर चलते चलते बहुत से सिंगर्स, बहुत से आर्टिस्ट अभी तक सिर्फ कोशिशों में ही हैं कि हम उन जैसा परफॉर्म कर लें। डेफिनेटली ओरिजिनल होता है और कॉपी होता है। अच्छा, बेहतर हो गया। हुमा, ये बताइएगा कि अक्सर व बेशतर किसी भी इवेंट को देखा जाए या किसी भी महफ़िल को देखा जाए, वहाँ पर मलका तरन्नुम का गाना ना गाया जाए, समझे कि वो महफ़िल अधूरी रह जाती है। आप भी उनको गाती भी है, सुनती भी हैं, तो आपके लिए उनका पसंदीदा जो गज़ल है या गाना है वो कौन सा है? तेरे नैन प्यास से। अवाम नहीं समझती, अवाम कहती है पता नहीं क्या प्यास है, वो कहती है हमें गा कर बताएं। मेरे नैन प्यासे, मेरे नैन, मेरे नैन, मेरे नैन, मेरे नैन प्यासे दर्शन दे मैनू रज रज सजना वेखण दे, तेनू तक दे हो वे अखीर मेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। क्या बात है, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? यही कहूँगी कि कोशिश पे लगे हुए हैं, अल्लाह में कामयाब करे। जो बड़े सिंगर्स हैं, हम अक्सर व बेशतर जब किसी का भी इंटरव्यू करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मेरे मुताबिक हम किसी भी दूसरे शख्स को देखें उसमें टैलेंट पाया जाता है, लेकिन वो गिला शिकवा करते हैं कि आर्टिस्ट हमें सपोर्ट नहीं करते, मीडिया सपोर्ट नहीं करता, हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट नहीं करते। उन लोगों को ख़ास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी? सपोर्ट करने के लिए अब तो सपोर्ट करने के लिए तो अब तो मैंने बहुत सारी यहाँ पर एकेडमीज़ ओपन हो चुकी हैं। स्पेशली अलहमरा आर्ट काउंसिल है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, आपके पास बहुत से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आएँ, अपने आप को मनवाएं, आप परफॉर्म करें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है, समटाइम आपने देखा है कि आप इतनी अच्छी परफॉर्म करते हैं लेकिन आपको क्लिक नहीं किया जाता है, और जब आप वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, स्पेशली हमारे चाहत अली खान साहब बदोबदी वो देखिए, क्लिक करने की बात है, ये लक की बात होती है। लक की बात भी होती है, लेकिन आवाम देखना क्या चाहती है, सुनना क्या चाहती है? आप बता दें, आप सिंगर है, क्योंकि हम तो हैं नहीं, हम तो बेसुरे हैं, आप ही बता दें कुछ। आवाम इतनी फेडअप है और सैड है, वो सैड सॉन्ग लाइक करते हैं, और आजकल की जनरेशन में भी बहुत से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आए हैं जो वो लोग सुन रहे हैं, और स्पेशली इतना फेडअप होते हैं, थके हारे आते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है फ़नी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो हमें भी फ़न करना चाहिए। सारा दिन चाहे चाहत सुने, राहत सुने, फाहत सुने, जिसको मर्जी सुने, लेकिन 12 बजे के बाद नुसरत फ़तेह अली खान या फिर मलका तरन्नुम नूर जहाँ, 12 बजे के बाद ऐसा क्या है उनकी आवाज़ में जो सिर्फ उन्हीं को सुना जाता है? उनकी स्टेटस लगते हैं व्हाट्सएप पे, उनकी आवाज़ में ये है कि
मैं आपको गुनगुना के बताती हूँ कि वो जब 12 बजते हैं तो वो क्या कहते हैं। 12 बजे वो कहते हैं, तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिनां तो बिगड़ गई जे, थोड़े दिनां तो, थोड़े दिनां तो। थैंक यू सो मच हुमा। तो नाज़रीन, निर्मल शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम कैसी है शाह जी आप? फर्स्ट क्लास A1। क्या ये बताइएगा कि इस वक्त आप मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के ट्रिब्यूशन पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मलका तरन्नुम का जो प्रोग्राम हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ट्रिब्यूट तकरीबन होते हैं स्पेशली मुझे बुलाते हैं, क्योंकि नूरजहां की स्पेशलिटी है मेरा गाना, तो मैं उनको रूहानी उस्ताद भी मानती हूँ। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो भी प्रोग्राम मैडम का होता है जिस पे मैडम का नाम लिखा जाता है वो पहले से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़ा प्यार करते हैं और आप लोग भी करते हैं, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल के जितने भी मौसीकार हैं, आजकल के जनरेशन के, नूरजहां साहिबा को लाजमी गाते हैं, नहीं तो वो समझते हैं कि हमारी मौसीकी अधूरी है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ये सच है, हकीकत है, ये वो सच है जिसको कोई माने या ना माने मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑल वर्ल्ड पे प्रोग्राम्स करती हूँ और मैंने जो नोट किया है कि कभी भी मैडम के गाने के बिना कोई शो हमारा कंप्लीट नहीं होता। भले वो जितना मर्जी हम हिप हॉप गा लें, हम सूफ़ी गा लें, हम जो भी गाना गाएंगे, फोक गाएं, रॉक गाएं, जो भी गाएं, लेकिन जब तक मैडम का गाना उसमें नहीं आएगा शो कंप्लीट नहीं होता। और दुनिया एंजॉय जितना मैडम के गानों पे करती है किसी भी और चीज़ पे उतना नहीं करती। अच्छा निर्मल, ये बताइएगा कि हर बंदा ट्रिब्यूशन पेश कर रहा है, कोई एक आधी लाइन हमें भी ज़रा सुना दे। जी ज़रूर। इश्क आप भी अवला है दे कम भी अवले हो, इश्क आप भी अवला हाय दे कम भी अवले ओ जिदे पेश पै जांदा कख छड़दा ना पल्ले। थैंक यू। बेहतरीन हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो न्यू जनरेशन के जो सिंगर्स हैं? न्यू जनरेशन के लिए एक ही पैगाम है, खुदारा गाने दिए लत्ता ना तोड़ो, गाना सीखो, क्योंकि गाना खुद कहता है गा ना, तो इसलिए गाना ये जो राग लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में, पैदा हो रहे हैं, वो राग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो हमारी साथ नस्लों ने नहीं सुने? अलबत्ता हम बेसुरे हैं लेकिन सुनते हम भी हैं। देखें जी, बेसुरे लोग भी जो होते हैं ना, उनको भी अल्लाह ने कान में सुर दी होती है, उनको कहते हैं कन सुरे। तो मैं कहती हूँ कि गाने वाले से भी ज़्यादा जो है ना वो सुनवैया जो है वो ख़तरनाक होता है। तो ये जो आजकल राग इजाद हो रहे हैं, बेसिकली राग वही थे जो बन चुके हैं, जिनके साथ हम भी सीखे, आप भी सुनते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, और पूरी दुनिया पे वो राग ही जो है वो सुरूर देते हैं। इसी को कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। और जो राग बनते हैं ना वो इस तरह बनते हैं जैसे अंडे वाला बर्गर बनता है जिसको हम कहते हैं हवाई फैर ना उससे बंदा मरता है ना जीता है, पागल हो जाता है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। टीम पहलवान साहब मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये बताइएगा कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, शाम का इनेकाद किया गया है, आज आपने शिरकत की, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें जी, हूँ तो मैं सियासतदान और स्पोर्ट्समैन, लेकिन जब भी हमारे पाकिस्तान की आर्मी को या फ़ौज को जंग की ज़रूरत पड़ी तो ये फ़नकारों ने, मैडम साहबा ने ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इनका किरदार है। आज उनकी यहाँ पे शाम मनाई जा रही है और हमें अपने फ़नकारों को और अपने दोस्तों को इसलिए आना पड़ा है कि मैं कहता हूँ कि ये फ़नकार एक ऑक्सीजन है। अगर इनकी ऑक्सीजन हम ज़िंदा रखेंगे तो हमारे जवान बॉर्डरों पे इंशाल्लाह ताला इन्हीं नगमों के साथ और इन्हीं मोहब्बत के साथ
अपनी नींदें, अपने जज्बे को ज़िंदा रखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं इसलिए हर फनकार, हर स्पोर्ट्समैन को अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, ये मेरे ब्लड में शामिल है। नदीम भाई, एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह से सियासतदान तो है लेकिन उससे पहले आप इंसान हैं। एक इंसानी फितरत है कि अच्छाई बुराई पता चल जाती है, पसंद नापसंदीदगी भी आ जाती है। तो मलका तरन्नुम साहिबा का जब खुद तन्हाई में हो या कभी मूड ऑफ हो या अपसेट हो तो उनका कोई ऐसा कोई गाना जो आप सुनते हो आपको पसंद हो? जी, मैं उनका एक गाना है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है उमरां लगियां पब्बां पार, और बहुत सारे ए पुत्तर हट्टां ते नहीं विकदे। ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़िंदगी में आप जब मर्ज़ी सुने आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे आर्मी वालों के लिए उन्होंने तराने गाए थे ना, वो हमारे दिलों की धड़कन छेड़ देते हैं। मैं उनके जब तराने सुनता हूँ तो मैं ख़ुद एज ए स्पोर्ट्समैन मेरे अंदर एक जोश जज्बा आ जाता है। तो इसलिए मैडम को तो दुनिया में ना नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने दोबारा दुनिया में आना, ना मैडम नूरजहां ने। ये दो नाम पाकिस्तान के लिए वो हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, इन दो नामों को लोग ज़रूर जानते हैं। थैंक यू सो मच नदीम भाई। जी तो नाज़रीन, अमन अली साहिबा मेरे साथ मौजूद है जो फेमस सिंगर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अमन, मुझे ये बताइएगा कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के नाम एक शाम का इनकाद किया गया है कि जिसमें आपने शिरकत की है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट देना बहुत अच्छी बात है। हमारी लेजेंड सिंगर हैं और खावर काजी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया, और जितनी वो बड़ी हैं उतना खूबसूरत और बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए, बहुत सारे नए सिंगर्स को मौका मिला। मैं भी जब लाहौर आई थी बहावलपुर से, तो मैंने अलहमरा में पहला जो एक इवेंट किया था वो खावर काजी साहब का ही किया था। बेहतर हो गया। खावर काजी साहब का इवेंट तो आपने कर लिया, लेकिन गाया आपने सबसे पहले किसको था? काजी साहब के प्रोग्राम सिंगर्स में से, मतलब कि होता है ना एक आइडियल होता है या फिर जिसको आप फॉलो करते हैं सिंगिंग में। जी, मैं वैसे आपको पता है कि सबका जो फेवरेट सिंगर होता है मैडम नूरजहां सबके मोस्ट फेवरेट सिंगर होती हैं। मैं उनको बहुत सुनती हूँ, पसंद करती हूँ। कोई एक आधी लाइन अगर अर्ज कर दें तो? क्योंकि आजकल जो भी इवेंट होता है उसमें मलका तरन्नुम का कोई गाना या कोई ट्रिब्यूशन ना हो तो वो हर इवेंट जो है वो फीका लगता है। सही। चलें, एक मैडम नूरजहां की गज़ल है जो मैं हर इवेंट में ही गाती हूँ। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। घर में भी फरमाइश करता है गाने की, बाहर तो आप माशाल्लाह गाती हैं। उनको फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं गाती रहती हूँ खुद ही। चलिए, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पर न्यू टैलेंट को या न्यू सिंगर्स जो उनसे आ रहे हैं? मैं न्यू टैलेंट को यही पैगाम दूंगी कि बेटा आप सीखो और सीखो और फिर आओ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। सर, ये बताइएगा कि आज मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के ट्रिब्यूशन पर आप हाजिर हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत मज़ा आया। इस तरह के फंक्शंस प्रोग्राम होने चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ काजी आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन को। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ा मज़ा आया। इसमें अच्छे अच्छे गाने मैडम के सुनने को मिले। बस एक मेरा गिला थोड़ा सा रहता है कि उन सिंगर्स के साथ जो कि सब कुछ होते हुए भी रिकॉर्डेड सुना देते हैं, तो वो फिर अगर अल्लाह ने आपको गला भी अच्छा दिया है और म्यूजिशियंस भी अच्छे बैठे हैं तो आपको लाइव गाना चाहिए। क्योंकि मैडम का प्रोग्राम हो और उसमें अगर रिकॉर्डेड सिंगिंग हो तो मैं नहीं समझता कि आप जो है ना उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो वो मैडम के साथ ज़्यादती है। अच्छा सर, माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, ये बताइएगा कि अगर ओवरऑल सिंगिंग की या गानों की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आपको लगता है कि ये जो रिकॉर्डेड करके गाने गाते हैं वो तो चले, एक बार आपने गाना रिकॉर्ड कर लिया, चाहे ड्रामे के लिए या फिर फिल्म के लिए वटेवर कुछ भी कर लिया, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है इस पर भी हर तरह के वो एक रिकॉर्डेड वो सुर ताल लगा कर, मतलब कि खुद एज आ बुत जोन से है वो खड़े हो जाते हैं, आगे वो एक स्टैचू खड़ा हो जाता है। इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये चीज़ें हो
हो रही है इंडस्ट्री में? देखिए परफॉर्मेंस जो है ना वो तो जो आपने डांस परफॉर्मेंस करनी है वो तो रिकॉर्डेड पे ही होगी। वो तो लाइव आप नहीं, बड़ा मुश्किल है कि अगर आप लाइव खुद गा भी रहे हो और परफॉर्म भी कर रहे हो। बहुत कम आर्टिस्ट ऐसी हैं जो कि ऐसा कर सकती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। बाकी जहाँ तक सिंगिंग का ताल्लुक है तो ये होनी ही लाइव चाहिए। जब तक सिंगर लाइव परफॉर्मेंस नहीं देगा उसकी बात नहीं बनेगी। सर जितनी हमें नॉलेज है पहले ये नहीं हुआ करता था, ये कुछ सालों से आई थिंक सो ये चीज़ आ रही है। अगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम साहब के अगर जितनी भी रिकॉर्डिंग देखे जिस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, राहत साहब भी 99% जितनी भी परफॉर्मेंस करते हैं लाइव करते हैं, तो ये स्पेशल लोग होते हैं जो मतलब कि रिकॉर्डेड गाने सिर्फ वो क्या जेस्चर करते हैं, इशारे करते हैं सिर्फ। अपनी कमी को छुपाने के लिए आप रिकॉर्डेड सुनाते हैं, लाइव बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि नाम उन्हीं का बनता है जो लाइव गाते हैं, ये ज़हन में रखिए। और लाइव ही गाना चाहिए, उसमें सुर ताल, उसमें कौन सा सुर आप लगा रहे हैं, किसको कहाँ पे पकड़ रहे हैं, आपको पता चलता है। ये कोई सिंगिंग नहीं है कि आप रिकॉर्डेड वो सुना दें। जी तो नाज़रीन आपने देखा सुना और जाना कि आज हम मौजूद हैं मलका तरन्नुम नूरजहां की शाम के इनेकाद पर। बड़े फ़नकारों अदाकारों ने मौसीकारों ने यहाँ पर शिरकत की, उनसे अपने गुफ्तगू की। आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।